ओके निमेश आनंद जी जी शुरू करिए। नमो नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियानम नमो उवजायाणम नमो वज्रायानम नमो लोये सव्व सापुणम नमो लोए सव साहुनम ऐसो पंच नमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्व पावपणासनो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलानम च सव्येसिम पद्मं भवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी आप पूछना चाहेंगे? हाँ जी, जय सच्चिदानंद सभी को। निमेशानंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक जी जय सच्चिदानंद। वो निमेशानंद जी आपने वो थोड़ा प्रतिक्रमण के बारे में बताइए। वो जैसे वो एक तो ऑन द स्पॉट प्रतिक्रमण और दूसरा जो बोलते हैं ना नवकलम में जो प्रतिक्रमण होता है वो कैसे आप करते हैं, वो थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो कश्यप जी, दादा भगवान ने हम सब आप्त पुत्रों के लिए और महात्माओं के लिए एक निश्चय, जितना निश्चय पक्का, जितना निश्चय स्ट्रॉन्ग, उतनी गलतियां इमीडिएट दिखाई देती है। क्योंकि जितना भीतर से हम, जैसे हम कहते हैं ना कि धंधे में मैं एकदम एक्यूरेट हूं, धंधे में प्रॉफिट करना वो मेरा निश्चय है, लक्ष्य है। तो जैसे ही धंधे में कोई लॉस होगा तो तुरंत पता चलता है। उसी तरह ये मोक्ष मार्ग में, मतलब मोक्ष अनुभव करने में हमारा जितना निश्चय पक्का है उतनी गलतियां तुरंत दिखाई देती है। और जितनी गलतियां दिखाई देती है, वो जितना निश्चय स्ट्रॉन्ग, उतना शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण होता है। हाँ जी, शूट ऑन साइट जी। उसमें दादा भगवान ने हमको, हम सभी को, महात्माओं को, आप्त पुत्रों को, सभी के लिए अब्रह्मचर्य का विचार भी आया तो तुरंत उसको उखाड़ कर फेंक देना है, मतलब शूट ऑन साइट। और उसके बाद अगर आपको थोड़े टाइम के बाद पता चला तो 1 घंटे के लिए प्रतिक्रमण करना है। अच्छा। और भी लेट पर ये पता चला कि ये विषय विकार का विचार बहुत अच्छी तरह मेरे अंदर फैल चुका है, तो दादा भगवान 1 महीने तक 1-1 घंटा प्रतिक्रमण करने का कहते थे, स्पेशली अब्रह्मचर्य के लिए। क्योंकि पंचम आर्य में ऐसे ब्रह्मचर्य को, उसमें स्ट्रॉन्ग रहना, ये पंचम आर्य में वो बहुत बड़ा संयम है। एक्चुअल में चौथे आर्य में ब्रह्मचर्य को संयम नहीं कहा था, मगर पंचम आर्य में कलयुग में अब्रह्मचर्य, और उसमें भी अण हक, अपना हक का नहीं और भुगतने की बहुत लालसा है, बहुत इच्छा है।
उसमें दादा भगवान ने बहुत अलर्ट किया है, रेड सिग्नल रखा, हाँ जी, और उसमें अगर हम इसी तरह, जिस तरह ब्रह्मचर्य का कहा है, इसी तरह एक एक दिन एक नौ कलम रख के हम चले तो बहुत गलतियां दिखाई देती। हाँ जी, जैसे कि आज का दिन है और मैंने कहा कि आज किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को ठेस नहीं पहुंचाना है, मन से, वाणी से और काया से। हाँ जी, मैंने एक तय कर लिया, मैंने पक्का कर लिया मेरे अंदर पूरे दिन का, सुबह सूर्योदय से लेकर रात तक, जितना तक मैं जाग रहा हूं तब तक मुझे देखना है। मगर ज्यादातर मैं सूर्योदय से सूर्यास्त और सूर्यास्त के बाद मैं 1 घंटा 1.5 घंटा पूरे दिन का देखकर प्रतिक्रमण में निकालता हूं। अंदर का, अंदर की, जैसे कि अहम, मन में किसी का अहम को मैंने ठोकर लगाई या तो अहम को मैंने ठेस पहुंचाई, एक पता चलता है। ऐसे करते करते मुझे पता चला कि इस फाइल, मतलब इस व्यक्ति के साथ मेरा लेन देन बहुत ही गहरा है, चिकनाहट वाला है, तो मैं 9 कलम में उनका नाम बोलकर मैं 9 कलम में शक्ति मांगता हूं। हाँ जी, जैसे मुझे लगा तो कि 9 कलम में, अभी तो मैं कह रहा हूं मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को ठेस न पहुंचे, उसमें मैं कहता हूं हे दादा भगवान, मुझसे देहधारी कश्यप के जी, अहम को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे, न पहुंचाई जाए, एवं पहुंचाने के प्रति न अनुमोदन दिया जाए। ये मैं कभी कभी 10 मिनट से लेकर 50 मिनट तक एक शक्तियां मांगता हूं, हाँ जी, क्योंकि अभी मुझे समझ में तो आ गया कि किसी भी धर्म की किंचित मात्रा को प्रमाण को न मैं ठेस पहुंचाऊं, मगर ज्यादातर धर्म के साथ हर एक इंसान, हर एक लोग अपने व्यू पॉइंट से बंधे हुए हैं, हाँ जी, और व्यू पॉइंट को ठेस पहुंचाना मतलब उसके अहम को ठेस पहुंचाना। वो जो मान रहा है धर्म के बारे में, जो भी समझ रहा है उसको ठेस पहुंचाना, जी, और उसकी वजह से उसके प्रति मेरा अविनय खड़ा हो जाना, जी, उसके प्रति मेरा तिरस्कार, अभाव हो जाना, जी, ये पता चलता है। हम्म, इसके लिए दादा भगवान ने कहा कश्यप जी कि जितना अंदर झांकने का सीख जाओगे, खुद के अंदर झांकने, मतलब खुद के अंदर देखना, जैसे फाइल मन वाणी काया को मुक्त रख के मन वाणी काया को देखना, उतनी गलतियां खुद की ज्यादा दिखाई देती है। मगर जब मैं एक होकर, मैं निमेश हूं और मैं देख रहा हूं, ऐसा एक एक इफेक्ट आती है अंदर से, हाँ जी, बाहर से नहीं, अंदर से इफेक्ट आती है। और अंदर से इफेक्ट आने पर जो निमेश को पसंद है वो मुझे पसंद है, ऐसा महसूस होता है, तब जाके मुझे निमेश की गलतियां नहीं दिखाई देती है। हम्म, जी, क्योंकि पूरे दिन में खुद की गलतियां ज्यादा देखना उसको पुरुषार्थ कहा, हाँ जी, और खुद की गलती को देखकर खुद की गलती का प्रायश्चित करना सही समझ के साथ, क्योंकि मुझे किसी ने बांधा नहीं है, मुझे किसी ने फंसा के रखा नहीं है। हाँ जी, मुझे अगर किसी ने मुझे फंसाया है तो एक ही चीज है, मेरी खुद की गलतियां। जब ये ज्ञान लेने के बाद, हाँ जी, ये ज्ञान दीक्षा मतलब शुद्धात्मा होने के बाद, एक ही गलतियां है कि हर एक, जैसे कि मैं निमेश हूं तो निमेश का सारा सुख वाला व्यू पॉइंट या तो सुख वाली बिलीफ को पहचानना, या तो निमेश को दुख पहुंच रहा है तो दुख वाली बिलीफ को पहचानना, हाँ जी, ये बिलीफ एक दृष्टिकोण है, व्यू पॉइंट है।
हाँ, जिस चीज में आपको दुख नहीं लगता है उसमें मुझे दुख लग रहा है, जिस चीज में आपको सुख आता ही नहीं उसमें मुझे बहुत सुख आ रहा है। तो ये चीज को पहचानना हर दिन, हाँ जी, या तो एक ही बार, 2 बार, 3 बार अच्छी तरह पहचान लोगे तो हमेशा के लिए उसमें लाइट उजाला रहेगा। हाँ जी, जैसे मैं कहता हूं कि एक बार मैंने गाड़ी का एक्सीडेंट किया, एक बार मेरी गाड़ी मैंने ठोक दी, तो हमेशा के लिए मैं गाड़ी चलाते समय मैं उस चीजों में तो बहुत अलर्ट रहूंगा जहां जहां मुझे ठोकर लगी या तो एक्सीडेंट हुआ। वहां मुझे किसी को कोई मुझे समझाने नहीं आएगा, क्योंकि मुझे जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ या तो मेरी गाड़ी मैंने ठोकी है तो मुझे पता है किस तरह से ठोका है और क्यों हुआ है। तो वहां पे मैं एकदम से मेरी लाइट उजाला वही रहेगा कि वापस दोबारा वो गलती ना हो। गलती ना। इसी प्रकार 9 कलम ये मन वाणी काया को व्यवहार में टॉप पर ले जाने के लिए, मतलब प्योरिटी में, क्वालिटी में टॉप पे ले जाने के लिए 9 कलम बहुत ही अच्छा, और पंचम आर्य के लिए एक जीवित साधन स्वरूप है साधन 9 कलम, क्योंकि दादा भगवान ने खुद के लिए यूज किया हुआ है। मगर 9 कलम निमेश के पास बुलवाना, बुला के निमेश को उस 9 कलम के प्रति सिंसियर करना, ये मैं शुद्धात्मा होकर प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से जिम्मेदार हूं। निमेश बोल तो लेगा, जैसे छोटा बच्चा 1 2 3 लिखाएंगे तो लिख तो लेगा, मगर छोटे बच्चे को पता नहीं 1 की वैल्यू क्या, 2 की वैल्यू क्या, 3 की वैल्यू क्या। इसी प्रकार निमेश 9 कलम बोल तो लेगा, मगर जैसे जैसे उसकी वैल्यू पता चलेगी, उसकी समझ बढ़ती जाएगी, तो 9 कलम की एक एक कलम अपने आप पूरे अंतस्करण में जागृत रखेगी। इसके लिए कहते हैं कि पूरा दिन अच्छा जा रहा है, पुण्य से जा रहा है या सही समझ, मतलब सही ज्ञान से जा रहा है, या फिर मैकेनिकली जा रहा है। मैकेनिकली मतलब क्या कि रात को सो गए, सुबह उठे, सुबह सब कर लिया, ब्रश वगैरह, टॉयलेट बाथरूम सब गए, कपड़े नहा स्नान कर लिए, वापस बैठे, मैकेनिकली। अब मैकेनिकली कैसे पता चलता है? तो कि कोई भी वर्तमान क्रिया में वो खुद प्रेजेंट नहीं है, मतलब मैकेनिकली चल रहा है। मतलब गाड़ी चलाते समय अगर आप प्रेजेंट नहीं हो, ड्राइविंग करते समय अगर आप प्रेजेंट नहीं हो, तो कुछ ना कुछ घटना बन जाएगी। इसी तरह डे टू डे रूटीन लाइफ में इतने हम हैबिचुटेड हो गए कि हमें पता, हम प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ये शरीर मैकेनिकल अपने आप काम कर लेता है, क्योंकि उसमें, इस शरीर में मैंने ऐसा ज्ञान डाल दिया है, मतलब मैकेनिकली होते रहता है। अब मैकेनिकली के साथ अगर मैं सही ज्ञान से उस मैकेनिकल मूवमेंट को देखता रहूं, तो अपने आप मशीन में क्या क्या डिफेक्ट है समझ में आएगी। और मेन बात कहाँ है साहब? ज्ञान, सही समझ, ज्ञान के आधार की समझ, ये बात बहुत अच्छी है, दृष्टि के साथ है, मगर पुण्य से जीने वाले लोग ज्यादातर ज्ञान फीका पड़ता है, ज्ञान की बातें फीकी लगती है, क्योंकि पुण्य इतनी अच्छी होती है और इतनी पुद्गल में से इतना सुख आता है, मतलब फाइल नंबर 1 में से ऐसे ऐसे सुख आ जाते हैं कि ज्ञान या ज्ञान की समझ फीकी पड़ जाती है, एकदम फीका लगता है, माइल्ड लगता है कि क्या इसमें, ये ज्ञान को क्या यूज करने का, आराम से बहुत अच्छा चल रहा है, ये है। मगर सही समय पे अगर ज्ञान
आपने यूज किया हो तो किसी भी वक्त किसी भी संजोग में ज्ञान आपको स्टेबल रखेगा और ज्ञान आपको मुक्त रखेगा। ये बात है ये। इसके लिए मैं कहता हूं कि प्रतिक्रमण, गलतियों का प्रतिक्रमण, इस 9 कलम को जितने सिंसियर रहते जाएंगे उतना गलतियां दिखाई देती है साहब। क्योंकि अब तो ये ज्ञान लेने के बाद हमें समझना है कि मुझे कहां रुकावट आ रही है। ये ज्ञान दीक्षा पाने के बाद और दृष्टि का हमें जो दृष्टि प्राप्त हुई है, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, ये 2 दृष्टि से हमें पता चलता है कि हमें रुकावट कहाँ आती है। भीतर में, बाहर नहीं। भीतर में ज्ञान की एप्लीकेशन कहाँ रुक जाती है, या तो कहाँ अप्लाई नहीं कर पाता हूं, ऐसी कौन सी बात है वो भीतर में ऐसी इफेक्ट आती है। जैसे मुझे देखने की इफेक्ट आई और देखने में मुझे मोह खड़ा हो गया और मोह के कारण मैं ज्ञान अप्लाई नहीं कर पाया। क्योंकि देखना एक सहज बात है, आंखें है, देख पाते हैं, सहज बात। देखने के बाद कहीं फिसलना या तो कहीं रुक जाना, वो अंदर वाले काम करते। आंखों का काम सहज है, वो अपने धर्म में है, मगर आंखों का उपयोग करने वाला जो भीतर है उसको पहचानना वो पुरुषार्थ में है। और वो है इफेक्ट, मगर गलतियों वाली इफेक्ट है। एक कुदरत में आई हुई इफेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि रात को हम आज हमारा बेड लेकर हम बाहर सो गए तो अपने पर रात को ठंड हो जाता है। कुदरत ठंडा बना देती है। पूरा दिन भले ही गर्म हो, मगर बाहर जाके सोए रात को तो अपने आप अच्छा लगता है। कुदरत की इफेक्ट, एक शरीर की इफेक्ट जो हिसाब के अधीन है, मन की इफेक्ट, वाणी की इफेक्ट, शरीर की इफेक्ट हिसाबों के अधीन है। और ये जो तीसरी बात कर रहा हूं वो वीकनेस वाली इफेक्ट, जैसे किसी को घूमना, बातें करना, किसी की बातों में इन्वॉल्व होना, ये इफेक्ट लेकर आया हूं। हम खुद को सम्यक बना सके इसके लिए गलतियां, वीकनेस, डिस्चार्ज, वीकनेस वाली गलतियों को पहचानना वो पुरुषार्थ में है। वो 9 कलम, बड़ी बड़ी गलतियां बहुत हमें ठंडक देती, वो गलतियों के सामने 9 कलम रखा है। तो दूसरी जो कलम है उसमें जैसे धर्म की जो आप जो कलम है उसमें कैसे आप फिट सेटिंग करते हैं? धर्म की बात, लौकिक में जो अलग अलग धर्म है वो बात है, और साथ साथ ज्ञान लेने के बाद जिसने जिस व्यू पॉइंट से धर्म माना है उस व्यू पॉइंट को पहचानना। क्योंकि कलयुग में धर्म एग्जैक्ट नहीं है, अपनी अपनी व्यू पॉइंट के आधार पर है। इसके लिए कबीरदास ने लिखा भी है, कश्यप जी, दृष्टि बिंदु के अनुसार सब ही धर्मों को आधार, अपनी जगह पे सब है सच्चे, उत्क्रांति के नियम से चलते, रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो। ये बात है। ये दृष्टि बिंदु के अनुसार सभी धर्मों को आधार, सबके अंदर धर्म का आधार, सब जो कोई धर्म करते हैं, धर्म को मानते हैं, उस धर्म का बेस क्या है? तो क्या अपने अपने दृष्टि बिंदु, मतलब व्यू पॉइंट, बिलीफ। बिंदु शब्द 2 तरीके से साहब, अज्ञान के आधार पर दृष्टि बिंदु है और ज्ञान मिलने पर ओमकार बिंदु है। ओमकार बिंदु संयुक्तम, जो शिव भगवान के सिर पर
दूज का चंद्रमा और बिंदु रखा है, डॉट किया है। तो जैसे आज मैंने किसी धर्म से नहीं मगर किसी के समझ को ठुकराया, किसी की मान्यता को मैंने ठेस पहुंचाई, तो ये मेरा भीतर की बात है, ये मेरी भीतर की। आम लोगों की में क्या बात है, तो कि बाहर से जो दिखाई दे रहा है उस धर्म को आप स्वीकार करो। वो दादा भगवान खुद भी स्वीकार करते थे, कश्यप जी। दादा भगवान के पास कोई भी आए, किसी भी तरह पूजा की, कहीं पे भी लेकर गए, तो आम लोगों की तरह दादा भगवान खुद भी उस धर्म को विनय करते थे, उस धर्म को नमस्कार करते थे, उस धर्म को पूजा करते थे। मगर भीतर क्या था, तो कि बाहर से दिखाई देने वाला धर्म, मगर भीतर क्या था, तो कि भीतर एक बात थी कि जो व्यक्ति मुझे यहाँ लेकर आया है इस मंदिर में, उसके व्यू पॉइंट को ठेस ना पहुंचे। जो उन्होंने माना है इसको धर्म है, जिन्होंने माना है कि यही मेरा धर्म है, इस धर्म में मैं दादा भगवान को भी लेकर आऊं, तो उसको ठेस ना पहुंचे, तब जाके वो दादा भगवान ने अंदर का बड़ा पुरुषार्थ, और बाहर से दिखाई देने वाला अपने आप करता रहता है। इसके लिए आपने बोला ना कि पहला जैसे कलम है उसमें अगर ठेस पहुंच जाती है तो आप नाम लेके बोलते हैं, तो जो ऐसे दूसरे कलम में जो ऐसे होता है तो उसमें कैसे प्रतिक्रमण? उसी का ही नाम 5 कलम तक में उसी, जैसे मैंने कहा, देहधारी कश्यप के किंचित मात्र के प्रमाण को ठेस ना पहुंचे, ना पहुंचाई जाए। फिर तीसरी कलम, देहधारी कश्यप किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अविनय न करने की परम शक्ति मुझे दे। हे दादा भगवान, मुझे देहधारी कश्यप के प्रति किंचित मात्र भी अभाव, तिरस्कार न किया जाए, न करवाया जाए, या किसी कर्ता के प्रति किसी कर्ता को अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति मुझे दे। अब देखो एक ही बात, क्योंकि एक गलती होने पर, एक अहम की गलती होने पर मेरी वाणी तक, मतलब 5वीं कलम, हे दादा भगवान, मुझे देहधारी कश्यप के साथ किंचित मात्र भी कठोर भाषा, तंतिली भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए, एवं बोलने के प्रति अनुमोदन न दिया जाए, क्योंकि वाणी में भी आ सकता है। क्योंकि मैं निमेष नहीं हूं, ये ज्ञान, ये दृष्टि, ये भेद विज्ञान दादा भगवान की कृपा से मुझे मिला है। मगर उसके आगे निमेष का व्यू पॉइंट, निमेष जो व्यू पॉइंट लेकर आया है, उसमें जहां जहां उसको सुख आता है, वो व्यू पॉइंट की पहचान बहुत आसानी से नहीं हो पाती है। तब जाके मैं कश्यप जी के व्यू पॉइंट को भी ठेस पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मेरा व्यू पॉइंट मुझे इतना पसंद है। तो आप उसके प्रति, आप उसके अगेंस्ट में या तो कुछ भी और कहेंगे, तो तुरंत मैं कहूंगा कि नहीं, ये बात गलत है, ये मुझे नहीं भाएगा, ये मुझे नहीं चलेगा। ये दादा भगवान ने, आज किसी ने हल्का सा प्रसाद लाए, प्रसाद गए थे, नाथ द्वारा गए थे, या तो कहीं गए थे बड़े तीर्थ में, और तीर्थ में से प्रसाद लाए और दादा भगवान को रखा कि दादा भगवान ये प्रसाद है आपके लिए, आप जरा लीजिए। दादा भगवान तुरंत उसमें से लेकर मुंह में रख देंगे। तो कि सबसे पहले दिखने में क्या, तो कि उस तीर्थ का, उस धर्म का उन्होंने भी नहीं किया। मगर सबसे बड़ी बात क्या, तो कि जो लेकर आए थे, वो जो जिस व्यू पॉइंट के आधार पर उसने भाव खड़े किए थे, उस भाव को भी ठेस ना पहुंचे, तब जाके उनको लगा नहीं, दादा भगवान ने मेरा प्रसाद लिया। सही में दादा भगवान सचमुच बहुत निष्पक्षपाती है, वितराग है, ऐसा महसूस होता है। ये बात बहुत समझने जैसी है। आज हम घर में रहते हैं कश्यप जी, आज हम आप्तपुत्र भी साथ में रहते हैं, तो आप्तपुत्रों का व्यू पॉइंट अलग है। आप्तपुत्रों का ध्येय एक है, मगर व्यवहार में व्यू पॉइंट, व्यवहार की डिजाइन अलग अलग लाए। किसी को रात को 2 बजे उठकर पुरुषार्थ करना है, किसी को सुबह उठकर पुरुषार्थ करना है, किसी को पूरा दिन में कहीं ना कहीं करना है,
तो आप्त पुत्रों के साथ एक व्यू पॉइंट है, ध्येय एक ही, मगर सबके भीतर उस ध्येय के अधीन सबके भीतर वो डिस्चार्ज में रास्ता अलग अलग लेकर आए। किसको लगता है इसमें ये है, इसमें ये है, तब जाके दादा भगवान की पहचान बहुत अच्छी तरह होती। दादा भगवान की प्रेजेंस में कश्यप जी 60,000 महात्मा बने, 60,000 को ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुई, 60,000, मगर उस 60,000 में से एक भी आदमी को दादा भगवान की वजह से ठेस पहुंची हो, ऐसा बना नहीं साहब, हुआ नहीं। क्यों? तो कि खुद दादा भगवान अपने पूरे व्यू पॉइंट को पहचानते थे। अंबालाल मुर्जीभाई पटेल के देव मंदिर में जो भी व्यू पॉइंट है वो अच्छी तरह उन्होंने पहचान लिया, देख लिया, और उसे मुक्त होने के बाद सभी के व्यू पॉइंट में वो मिक्स हो सके, ऐसा उन्होंने खुद का शरीर ऐसा बना दिया था, कंप्लीट विदाउट ऑनरशिप वाला। क्योंकि व्यू पॉइंट इतना सुख बता रहा है कि हमें मालिकी भाव, ऑनरशिप तोड़ने की इच्छा ही नहीं हो। आप ये वो जो शूट ऑन साइट आपने जो बताया वो थोड़ा आप वो कैसे करते हैं, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा प्लीज उसको। शूट ऑन साइट में तो एक ब्रह्मचर्य आप्त पुत्र का बेस एक प्योरिटी के आधार पर है। आप्त पुत्र एक लेबल है, एक लेबल है, मगर उस लेबल की क्वालिटी क्या है? तो कि एक ब्रह्मचर्य प्योरिटी कहां तक की? तो कि मन में भी अब्रह्मचर्य खड़ा ना हो, वाणी में अब्रह्मचर्य खड़ा ना हो, और काया से भी अब्रह्मचर्य खड़ा ना हो। ऐसी शक्तियां मांगते रहना है दादा भगवान के पास। नहीं, वो भंग हो जाए, आपको अपने को हाँ। समझ में आ गया कि ये ब्रह्मचर्य के विचार आए हैं, या मतलब उसमें जो हुआ है, दोष हुआ है, तो उसमें क्या 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 किस तरह से उसको सेटिंग करते हैं, किस तरह से करते हैं प्रतिक्रमण, वो थोड़ा पूछ तो। प्रतिक्रमण तो सेम है साहब। अच्छा, जागृति की मैं बात करता हूं कश्यप जी, मुझे लगा आपने जागृति का प्रश्न पूछा है। प्रतिक्रमण तो सेम है। प्रतिक्रमण तो जिस मैं व्यक्ति का करता हूं उसी तरह मुझे अब्रह्मचर्य का भी प्रतिक्रमण करना है। मगर कैसी जागृति बनाता हूं मैं? ब्रह्मचर्य में ऐसी जागृति बनाता हूं कि हल्का सा भी एक मच्छर मेरे पास आ गया तो मुझे तुरंत पता चले, और मच्छर को मैं दूर करने की कोशिश तुरंत करूंगा। करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मच्छर काटता है, खून चूसता है, और मच्छर काटता है तो अच्छा नहीं लगता। उसी तरह अब्रह्मचर्य के विरोध में और ब्रह्मचर्य के पक्ष में मैं इतना अंदर से शक्ति और निश्चय मांग के इतना स्ट्रांग और जागृत बन जाता हूं, हल्का सा भी अब्रह्मचर्य का एक अंदर से स्पंदन, एक परमाणु अब्रह्मचर्य का, इम्प्योरिटी का परमाणु की इफेक्ट चली, और तुरंत में इधर जागरूक हो गया कि ये मेरा रास्ता नहीं है, ये कुछ अंदर कुछ और चल रहा है, तुरंत इसको निकालो। अच्छा, तो मतलब जागृति उस टाइम तुरंत उसी टाइम जो है, जैसे थोड़ा सा शुरू हुआ तो वो आप जागृति आपको आ जाती है, तो वो प्रतिक्रमण में चले जाता है। वो जो जागृति ही मेन है कश्यप जी। प्रतिक्रमण एक साधन है। प्रतिक्रमण एक आपको साबुन दिया है नहाने के लिए, धोने के लिए, सब कुछ के लिए, मगर उस साबुन को शरीर में कहां ज्यादा घिसना है और कहां कैसे करना है, वो आपकी समझ काम करती। इसी तरह ब्रह्मचर्य, ये ज्ञान लेने के बाद, दादा भगवान से ज्ञान लेने के बाद, ये ब्रह्मचर्य ज्ञान का सुख और उसका स्वाद का अनुभव करवाता है। तो वो ब्रह्मचर्य में मैं जितना जागृत हुआ, तो जहां जहां जब अब्रह्मचर्य की निंद्रा आ जाए, तुरंत मैं जागृत हो जाऊंगा।
ये जो शूट ऑन साइट का प्रतिक्रमण है, ये शुरुआत में थोड़ा सा मतलब जो शुरुआत हम लोगों के लिए, आप लोग तो मतलब बहुत अनुभवी हैं, कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा शब्दों का भी सहारा लेना पड़ता है, ऐसे ऐसे मुझे महसूस होता है। ऐसे सही है ये? मैं जो सोच मुझे अरे लगता अरे कश्यप जी, जब दादा भगवान के पास ब्रह्मचर्य लिया तब तो हमने कितना सहारा लिया है। पुस्तक का सहारा लिया, दादा भगवान खुद जीवित थे, इसके लिए दादा भगवान से 1-to-1 सत्संग करके, सत्संग की बात निकाल के, ब्रह्मचर्य की बात निकाल के भीतर समझ और भी पक्की कर ली। पुस्तक का सहारा लिया, प्रतिक्रमण का सहारा लिया, खुद को धमकाना, खुद को डांटना, खुद के ऊपर कुछ ना कुछ प्रयोग करवाना कि आज तूने इतना अब्रह्मचर्य किया है दृष्टि से, तो आज तुझे खाना इतना ही मिलेगा, रात को 2 घंटा ज्यादा जाग के तुझे पूरा धोना पड़ेगा। ऐसी बहुत सहारा लिया है साहब, तब जाके इस ब्रह्मचर्य मतलब अब्रह्मचर्य में, अब्रह्मचर्य के सामने जागरूक हो पाए। है क्योंकि जो शूट ऑन साइट प्रतिक्रमण है, वो मतलब वो भावना से भी हो जाता है कि उसके लिए शब्दों की जरूरत है? ये थोड़ा मैं ये थोड़ा और क्लेरिफाई। शब्द तो अपने आप आते हैं, है तो खुद की निश्चय का प्रतिक्रमण, निश्चय के आधार का प्रतिक्रमण, भाव नहीं है। हाँ जी। भाव तो ज्ञान न लिया हो तो भाव प्रतिक्रमण कह सकते हैं। ये निश्चय के अधीन प्रतिक्रमण हो रहा है। जितना निश्चय पक्का, हाँ, उतना प्रतिक्रमण का पुरुषार्थ सहज बन जाता है। सहज बन जाता है। वो मतलब निश्चय अपना हो, आप ये कहना चाह रहे हैं निश्चय अपना हो तो वो जो है वो अपने आप वो उस तरह के शब्द और वो सब खड़े हो जाते हैं, जो है कि वो जो प्रतिक्रमण के शब्द ये अरे साहब, आप नंगे पैर चलते हो और कहाँ पे कीचड़ लग गया तो आप भले कीचड़ नहीं धोगे, मगर अंदर से तो जाएगा नहीं ना कि मुझे पैर धोना है, मुझे पैर धोना है, मुझे पैर धोना है। हाँ, अच्छा अच्छा, ऐसे कीचड़ में पैर गिर गए, अभी कहीं पानी नहीं है और जाना है, नंगे पैर हूं तो हाँ, क्या करूं? तो कह नहीं नहीं, कहीं पे पानी दिखेगा तो पहले पहले तो मुझे ये पैर साफ करना है, धोना है। सही। इसी प्रकार विषय विकार मतलब अब्रह्मचर्य के कीचड़ में कहीं से कोई कीचड़ लग गया हमारे अंतस्करण में, मेरी दृष्टि में जी। या तो मेरे मन में, तो तुरंत वो निश्चय मुझे अलर्ट रखता है कि ये धोना बाकी है, ये धोना बाकी है। सही। हो सके वहां तक इमीडिएट ये अब्रह्मचर्य जो दादा भगवान ने गुजराती सिल दर्शक ब्रह्मचर्य की किताब है, एक बड़ी है और एक छोटी है, उसमें जिस तरह से साइंटिफिक मनुष्य जीवन में साइंटिफिक ब्रह्मचर्य क्यों हेल्पफुल है, कहां तक है और ब्रह्मचर्य से कौन सी आजादी मिल रही है। ज्ञान की आजादी तो समझ में आ गई, फिर भी व्यवहार में है, और व्यवहार में हमें दादा भगवान की तरह 60,000 महात्मा के बीच ऐसे दादा भगवान मिले तो लाखों लोगों, फिर भी दादा भगवान को एक दाग तक लगा नहीं। ऐसा कौन सा व्यवहार? हमेशा निश्चय और उनकी व्यवहार की जागृति, व्यवहार में जागृति का ऐसा थर्मोमीटर लेकर आए थे, कहीं दाग लगने के पहले ही वहां से वो बात संजोग खिसक जाए या संजोग से मुक्त हो जाए। इसी तरह अब्रह्मचर्य करने के संजोग सामने आ जाए और उसके पहले ही ब्रह्मचर्य का भीतर से ऐसा स्ट्रॉन्ग शक्ति और निश्चय खड़ा हो जाए कि अब्रह्मचर्य के संजोग टल जाए। ये बहुत बड़ी बात है कश्यप जी। ब्रह्मचर्य ये खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह मैं बिजनेस करता हूं और बिजनेस में लॉस नहीं हो
और भले फिर बाद में हो जाए वो अलग बात है, मगर कहां तक हमें अलर्ट है। इसी तरह ब्रह्मचर्य दादा भगवान ने कहा कि आपका निश्चय तो हमारा वचन बल बहुत काम करेगा साहब। आपका निश्चय पक्का होना तो हमारा वचन बल अवश्य काम करेगा। इसके लिए कहते ना कि भाई सूट ऑन साइड कौन कर सकता है साहब। जैसे आज मेरे पैर में कुछ मिट्टी लगी है, कीचड़ साफ करना है तो पैर धोना, ये कैसे तक नहीं, ये दाग नहीं चले, पैर गंदे नहीं चले। इसी तरह अंतस्करण में दाग लगना और अंतस्करण में इस चीज का हमें गुमराह करना, उसके पहले हम अलर्ट हो गए तो अपने आप सूट ऑन साइड हो ही जाता है प्रतिक्रमा। धन्यवाद। जी साहब, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी। Yes, I am looking for, किसी को प्रश्न है तो बताएं। ओके, विभूति बहन। जय सच्चिदानंद निमेश भाई, जय सच्चिदानंद दीपक भाई। હવે પરાક્રમ દશા એટલે શું અને દાદા ભગવાનની પરાક્રમ દશા વિશે કહો ને। दादा भगवान की पराक्रम दशा मतलब पूरा सांसारिक जीवन वो पराक्रम ही था। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त होते जाना, ये पराक्रम। शंकर परमात्मा महावीर भगवान की 12.5 साल पराक्रम दशा थी। पहली 2 आज्ञा से ही 12.5 साल मजबूत, किसी भी प्रकार का मतलब इतने बड़े बड़े कष्ट आए जो हम सोच भी नहीं सकते, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े कष्ट जिसको कहते उपसर्ग, बाहर से कष्ट आए, इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दुख, फिर भी पराक्रम क्या था? मैं शुद्धात्मा हूं और ये पुद्गल है। दोनों को सेपरेट ही रखना, सेपरेट ही रहना, उसको पराक्रम कहा। और पंचम आर्य में, कलयुग में पराक्रम शब्द वही रहा, मगर पराक्रम की बात अलग हो गई। संसार में रहते हुए सभी के साथ सब लूटते हैं, सब धोखा देते हैं, सब हमारा उपयोग कर लेते हैं, सब हमारी मस्करी भी करते हैं, सब हमको मूर्ख भी कहते हैं। सब कुछ जानते हुए भी दादा भगवान ने अपना पराक्रम बंद नहीं किया। केवल अब मुझे इस जन्म में मेरा परमानेंट सनातन सुख की प्राप्ति कर लेना है, चाहे संसार पूरा मेरा खत्म हो जाए, चाहे लोग मुझे कुछ भी करे। एक एक बात में भी दादा भगवान जागृत थे। संसार की एक एक संजोग में दादा भगवान जागृत थे। फिर भी सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला क्यों मेरे पास आया, सामने वाले को क्या काम है, जानते हुए भी दादा भगवान अनजान। किसी ने उनको धोखा दिया, किसी ने उसको अपजस दिया, किसी ने उनको करने के बाद उसको मस्करी की, मूर्ख ठहराया या तो भोला बनाया। फिर भी दादा भगवान अपना काम करते गए। कलयुग में संसार में रहना वही बहुत बड़ा पराक्रम है। तो कि पराक्रम क्यों कहा? संसार में रहते हुए भी संसार से, संसार के हिसाबों को खत्म करना, संसार के हिसाबों से मुक्त हो जाना। संसार में रहते हुए, संसार की सभी क्रिया करते हुए,
संसार की सभी बातें मान्य करते हुए भी संसार से मुक्त होते जाना, तो पराक्रम का। दादा भगवान संसार में थे, गृहस्थी थे, बिजनेस में थे, पार्टनरशिप थे, हीराबा थे, झवेरबा माता थे, सब कोई थे। फिर भी हर एक पल वो छूट रहे थे। चाहे अति सुख का प्रसंग आया, जब एक बार धंधे में, उस समय में लाखों रुपयों का धंधा हुआ और लाखों रुपये की कमाई हुई, आज से 70 साल पहले, उस समय में लाख रुपया महीने, आज के करोड़ रुपए भी कुछ नहीं। इतना गवर्नमेंट का बिजनेस करते हुए इतनी बड़ी कमाई होना, फिर भी दादा भगवान क्या कहते हैं, उनको घर चलाने के लिए जितना चाहिए उतना लिया। फिर दूसरा क्या कहा, आज मैं नौकरी करता तो मुझे कितना मिलता, उतना लिया। और तीसरा क्या कहा, वापस आगे जाके कभी धंधे में लॉस आया तो ये प्रॉफिट उसमें काम आएगा, वो धंधे में ही रखो, क्योंकि लॉस आना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों जुड़वा भाई है। प्रॉफिट का अंदर कुछ आनंद आया ना, तो लॉस अंदर से दुख दे पाया। व्यवहार को व्यवहार के रूप में रखना और व्यवहार में 100% व्यवहार से मुक्त रहना, ये दादा भगवान की दिखने में तो के व्यवहार से मुक्त है ही नहीं। आप दादा भगवान को देखो, दादा भगवान की क्रिया को देखो, दादा भगवान की वाणी को देखो, तो हमें लगेगा कि नहीं, दादा भगवान व्यवहार में बरोबर है, व्यवहार में आम लोगों की तरह ही व्यवहार में, फिर भी मैं व्यवहार करते हुए भी व्यवहार से मुक्त हो रहे, खुद मुक्ति का अनुभव करते थे और मुक्त हो रहे थे, ये पराक्रम है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अंबालाल मुर्जीभाई पटेल को प्योर करना, क्योंकि एक गलत नेगेटिव किसी जीवित व्यक्ति के लिए अंदर आना और वो नेगेटिव को पहचान कर 100% पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल छोटी छोटी बात में नेगेटिव बन जाते हैं। दादा का ज्ञान की बात जानते हुए भी, दादा की व्यवहार की एक एक बात समझते हुए भी, हम लेकर आए हैं जो बातें, जो ज्ञान हम पिछले जन्म का लेकर आए हैं, उसका धक्का ऐसा लगे कि दादा का ज्ञान यूज करने ही ना दे, और हम उसमें फंस जाते, क्योंकि हमारी भी इच्छा वही है। पिछला ज्ञान जो हमें समझा रहा है, उस ज्ञान के प्रति हमारा खुद का अंदर से सॉफ्ट कॉर्नर है, और दादा के ज्ञान के प्रति इतने पक्के नहीं हो पाए, क्योंकि ऐसा तप करने की हमारी खुद की तैयारी नहीं। दादा भगवान सही समझ और सही मोक्ष के लिए कैसा भी तप आए, फिर भी कहीं पे भी खुद रुके नहीं। तप आने पर दादा का ज्ञान और दादा की दृष्टि यूज करने में कच्चे पड़ जाते, क्योंकि हमारे पास सांसारिक ज्ञान बहुत पक्का लाए है। आज कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई मतलब से हमें बुला रहा है, उसके मतलब के कारण हमें बुला रहा है, वो जानने के बाद हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब इसके साथ बात करना ही नहीं है। ना तो हमको उसमें शुद्धात्मा दिखेगा, ना तो हमको वो नहीं कर रहा है, ये तो व्यवस्थित शक्ति करवा रही है, वो तो निमित्त है, अकर्ता है, ये भी नहीं दिखाई देगा। मुझे तो ये संजोग आया, ये संजोग का समभाव से निकाल करना है, क्योंकि पिछले जन्म में इनके साथ मैंने पेंडिंग रखा था, तो आज वो पेंडिंग रखा हुआ हिसाब वो आज मेरे साथ क्लियर करने आए हैं। तो मुझे याद नहीं आएगा।
निमेशानंद जी, जी 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 आपका आवाज थोड़ा कट गया था, रह गया बीच में। हाँ, तो 4 आज्ञा दृष्टि को कौन रुकावट बन रहा है उसको पहचानना, और पहचानने के बाद 4 आज्ञा दृष्टि को उस रुकावट से मुक्त रखना, वो पराक्रम है। बराबर। क्योंकि बात बात में, व्यवहार में तो बात बात में मत खड़ा हो जावे और मत भेद भी खड़ा हो जावे, फिर भी ये व्यू पॉइंट मुझे कितना फायदा करवा रहा है, ज्ञान के अधीन मुझे ये व्यू पॉइंट फायदा करवा रहा है या तो मुझे नुकसान करवा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है, तब जाके पराक्रम हो सकता है। जैसे कोई हमें पता चलता है कि ये खाना खाने से मेरे भीतर ऐसा नुकसान हो रहा है और ऐसा रिएक्शन आता है, चाहे कोई कितना भी मुझे आग्रह करे, खिलाने का बहुत आग्रह करे, फिर भी आप देखना हम खुद नहीं खाएंगे। इसी तरह शुद्धात्मा के पक्ष में जो संजोग शुद्धात्मा के पक्ष में नहीं है और शुद्धात्मा के में पक्ष में नुकसान करने वाला है, ये समझ में आ जाए तो हमारे अंदर धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ सकती है कि नहीं, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मैं बीमार हो जाऊं, मैं भले ही दवाई नहीं करूं, मगर मैं ये तो मैं अच्छा होने के लिए ये स्टेप तो मैं कभी नहीं लूंगा। इसको कहते हैं उचित व्यवहार। उचित व्यवहार मतलब लोक पूज्य नहीं, लोक निंद्य भी नहीं। पराक्रम होने के बाद पराक्रम लोक निंद्य से हमेशा दूर रखे, कभी भी लोक निंद्य न होने दे, उसको उचित व्यवहार कहा। और लोक पूज्य व्यवहार जो दादा भगवान 100% लोक पूज्य व्यवहार, लोक पूज्य हुए। क्यों, कैसे? तो क्या आदर्श व्यवहार से कहीं एक क्षण भी कहीं पे भी भीतर रहे, अपनी वीकनेसों के पक्ष में कभी भी उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया, पराक्रम रखा, तब जाके लोक पूज्य कहलाए। ठीक है, हाँ बराबर। जय सच्चिदानंद। निश्चित। अरे निमेशानंद जी, हाँ ये जी, आदर्श व्यवहार और शुद्ध व्यवहार के प्रति कुछ खुल के बोलिए। आदर्श व्यवहार दिखाई देने वाला है, और आदर्श व्यवहार मतलब संसार में सभी के साथ रहते हुए भी किसी का भी क्लेम या किसी की भी उंगली आपके ऊपर उठे नहीं, आपके ऊपर या आपके सामने कोई खड़ी ना करे, उसको आदर्श व्यवहार कहा। और शुद्ध व्यवहार वो दृष्टि का है, दृष्टि। जैसे दादा भगवान से हमने शुद्ध व्यवहार पा लिया, शुद्ध दृष्टि, शुद्ध व्यवहार और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, सब कुछ पा लिया। शुद्ध व्यवहार से रहना मतलब खुद शुद्धात्मा होकर शुद्धात्मा का ही दर्शन करना, और शुद्धात्मा का दर्शन करते ही साथ में दूसरी आज्ञा का उपयोग करना, उसको शुद्ध व्यवहार कहा। और आदर्श व्यवहार, ये संसार में कोई भी कमजोरियां भीतर बैठी, लोभ की, विषय विकार की, मोह की, मान की, पूजाने की, ये कोई भी प्रकार की
गलतियां न रहे और सामने वाले का किसी भी प्रकार का, इसके लिए 3 स्टेप बताया दीपक आनंद जी, ये हमने सुने भी है दादा भगवान के पास। सबसे पहला, हमें किसी के प्रति कोई क्लेम ना रहे, सबसे पहली बात। हमें किसी के प्रति कोई क्लेम ना रहे। दूसरी बात, किसी को हमारे लिए एक क्लेम ना रहे, उसको कहा आदर्श व्यवहार। और तीसरा, जब दूसरा स्टेप आ जाए कि किसी को भी आपके प्रति आपकी वजह से, आपकी निमित्त से किसी को भी क्लेश कषाय खड़ा ना हो। मुझे कषाय खड़ा नहीं हो रहा है, मैं मेरे कषाय से मुक्त हो गया। अब मेरे कषाय मुझे कहीं पे भी रुकावट या मुझे कहीं पे भी मुझे डिस्टर्ब या दुख नहीं दे रहे, सब पार कर चुका। उसके आगे मेरे निमित्त से, मेरी वजह से किसी को भी कषाय खड़ा ना हो, या तो यूं कह सके कि किसी को भी हमारे लिए कोई क्लेम ना हो, इस कलयुग में उसको आदर्श व्यवहार कहा। और शुद्ध व्यवहार वो शुद्ध दृष्टि का, करेक्ट, शुद्ध दृष्टि बहुत अच्छा। दादा भगवान से हमें मिला है। चाहे कितना भी व्यवहार बिगड़ जाए, मगर तेरी दृष्टि बिगड़ने मत देना। व्यवहार से और निश्चय से, निश्चय से दृष्टि न बिगड़ी तो व्यवहार तू वापस अच्छा कर पाएगा। मैं शुद्धात्मा हूं, मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूं। अनंत ज्ञेयों को जानने में परिणमित हुए अनंती अवस्थाओं में मैं संपूर्ण शुद्ध हूं, सर्वांग शुद्ध हूं। अनंत दृश्यों को देखने में परिणमित हुए अनंती अवस्थाओं में मैं संपूर्ण शुद्ध हूं, सर्वांग शुद्ध हूं। क्योंकि व्यवहार सारा मन वचन काया का है, और मन वचन काया खुद व्यवहार करते हैं, वो करने वाला मैं नहीं हूं। और मन वचन काया का व्यवहार को मन वचन काया तक सीमित रखना वो शुद्ध व्यवहार है। मगर मन वचन काया से होता हुआ व्यवहार हल्का सा भी, थोड़ा सा भी अंदर आ गया तो उतना शुद्ध व्यवहार में कमी रह जाएगी। इसके लिए कृपालु देव ने कहा, दीपक आनंद जी, हम सबके लिए बहुत बड़ा स्वाध्याय है। जब किसी भी प्रकार का उदय कर्म की इफेक्ट, उसमें कृपालु देव ने तो बहुत अच्छी तरह, और दादा भगवान ने भी वो अच्छी तरह हमें बताया था। दुख का उदय कर्म, बेचैनी का उदय कर्म, आदि व्याधि उपाधि का उदय कर्म, उसको तो आप जीत पाओगे आराम से। मगर जो उदय कर्म आपको बहुत अंदर से मस्ती में रखे, आपको बेहोश बना दे, जिसको कहते हैं गर्व, जिसको दादा भगवान ने 9 आपतावाणी नंबर 9 में गर्व रस की बात की है। गर्व रस, क्योंकि किसी भी उदय कर्म का गर्व लेना, उसका रस चखना, ये बहुत बहुत जोखिम है। तो जब कृपालु देव ने कहा शुद्ध व्यवहार से अंदर रहे और आदर्श व्यवहार को खुला होने दिया, तब उन्होंने कहा मट्यो उदय कर्मनो गर्व रे। ये बात हमने दीपक आनंद जी दादा भगवान के मुख से सुनी है। और दादा भगवान जब ये सेंटेंस बोलते तब उनकी आंखें और उनका हास्य बदल जाता था। मट्यो उदय कर्मनो गर्व रे, ये क्या है? ये भी एक बहुत बड़ा पराक्रम है। क्योंकि उदय कर्म से मुक्त रहना और उदय कर्म का रस से मुक्त रहना, उदय कर्म से तो मुक्त रह पाते हम, क्योंकि वो तो दादा भगवान की बहुत बड़ी कृपा काम कर रही है। मन वचन काया से हमें बिल्कुल भिन्न अलग बना दिया।
मगर उदय कर्म से भी हम, और उदय कर्म का जब रस आता है, गर्व आता है, उसका स्वाद आता है, उस स्वाद को पहचानना और वो पहचान के स्वाद से मुक्त रहना, ये बहुत पराक्रम Yes. जो दादा भगवान ने 10 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक की उम्र तक युवानी, जवानी, संसारी, गृहस्थी, धंधे में सत्संग करते हुए भी ज्ञान तब नहीं खुला हुआ था, उसके पहले भी उनका जीवन ज्यादातर सत्संग में चलता था। फिर भी कहीं पे भी कोई भी रस, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, कृपालु देव की किताब पढ़ रहा हूँ, और कृपालु देव की किताब मुझे बहुत समझ में आ गई और मैं दूसरे 5 जन को समझा रहा हूँ, वो रस भी नहीं आया, क्योंकि दादा भगवान के पास वो भी समझने लोग आते थे। संसार का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े लाखोंपति उस समय में दादा भगवान के पास आकर बाहर गाड़ी खड़ी रखकर अपना धंधे का, अपना फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व कर कर चले जाते थे। दादा भगवान को वहां तक कहते थे कि ये गाड़ी आप रखो, तभी तो दादा भगवान ने, दादा भगवान स्वरूप नहीं थे, अंबालाल मुर्जी भाई पटेल स्वरूप थे, फिर भी वो चीज का भी रस नहीं आने दिया। ये क्या बात है? इसके लिए कहते हैं पराक्रम। पराक्रम कहाँ है? क्योंकि पराक्रम सभी के भीतर चलना है, सभी के भीतर, क्योंकि अंदर वाले समझाने वाले ऐसे हैं कि दादा भगवान के ज्ञान की विरुद्ध में ले जाने वाले लोग हैं, और इतना पावरफुल है कि चंद टाइमों में, चंद सेकंड में हमें खुद को अपना बना लेते हैं, हम पूरा शुद्धात्मा भी भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके सामने जोड़ा क्विकली ये उचित व्यवहार के बारे में बताया ना जरा दोबारा। उचित व्यवहार किसे कहा? दीपक आनंद जी, उचित व्यवहार में दादा भगवान ने एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस आया, लोक पूज्य न बन पाओ तो कोई बात नहीं, मगर लोक निंद्य कभी नहीं बनना। लोक निंद्य नहीं, वो उचित व्यवहार। हाँ, ये कह रहा हूँ। करेक्ट, क्लियर। लोक निंद्य, अपनी कमजोरी के आधार पर गलती होना, जो समाज भी मान्य न रखे, लोग मान्य न रखे, वो लोक निंद्य में कभी नहीं आना, उसको उचित व्यवहार का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और लोक पूज्य हो जाना, उसको आदर्श व्यवहार। फैंटास्टिक। और शुद्ध व्यवहार दृष्टि का। फैंटास्टिक, क्लियर, वेरी गुड। वो चारित्र में जाता है साहब। राइट। चारित्र में शुद्ध व्यवहार होने पर भी चारित्र में निर्मलता रहना, वो वितरागों की दशा है। करेक्ट। चारित्र में निर्मल रहना, इतना सुपर चारित्र, वितराग चारित्र होने पर भी, उस चारित्र में भी वो कहीं पे भी फिसले नहीं है, फंसे नहीं है, उसको वितराग चारित्र का। आई बिलीव उसी को स्पष्ट वेदन बोलेंगे ना? जी बिल्कुल, स्पष्ट वेदन। वेरी गुड, क्लियर। आगे बढ़े। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। मोनिका बहन, हेमा बहन आपका लेते हैं। 4 बजने आया भाई। यस, नो प्रॉब्लम। मोनिका बहन। हाँ जी, हाँ। जय सच्चिदानंद। मुझे पूछना था, जैसे कभी कभी कुछ सदस्य ऐसे होते हैं या बाहर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनसे हम नेगेटिव बात नहीं करना चाहते, पर वो जब भी हमसे मिलते हैं तो वो नेगेटिव बातें करते हैं, तो उस वक्त उनके साथ कैसे डील करना चाहिए? एक बात है साहब, मोनिका जी, एक ही बात है। हाँ। जैसे मैं कोई दुकान लेकर बैठा हूँ, दुकान में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं मेरा माल बेचता हूँ, मेरी दृष्टि, मेरी नजर
कहाँ रहेगी? मेरा माल बेचने में, मुनाफा करने में, बिजनेस करने में मेरी नजर रहेगी। कोई कस्टमर ऐसा आते हैं जो मेरा भी खराब बोलते हैं और मेरे माल का भी खराब बोलते हैं। बोलते बोलते मैं ये देख रहा हूं कि अगर मैं मेरा नेचर या तो मैं मेरा व्यवहार वर्तन न बिगाड़ूं तो जरूर वो माल लेके जाएंगे। हाँ उन्होंने कहा कि आपका माल घटिया है, आप ये है वो है। कोई बात नहीं साहब, आप थोड़ा सा सैंपल मेरी ओर से, मेरी तरफ से आप ले जाइए, आपको अच्छा लगे तो जरूर आना। जी। अब मैंने माल दिया, उनको अच्छा लगा और मैंने मेरा व्यवहार बिगाड़ा नहीं, तो दूसरी बार वो खुश होते होते, नहीं साहब आपका माल भी अच्छा है और मैंने जितना भी कहा आपको उसमें आपने दुख भी नहीं लगाया, मैं माफी चाहता हूँ, आपको इतना बोलने के बाद मुझे दुख हुआ। अपने आप बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी नजर मेरा माल बेचने में, उसी तरह मैंने तय किया कि मुझे नेगेटिव नहीं होना है। मगर नेगेटिव नहीं होना है आपने पक्का किया, मगर उसकी एग्जाम कहाँ दोगे? मुझे सभी के साथ मिलजुल के रहना है। हाँ किसी के साथ मुझे कोई नेगेटिव नहीं करना है, तो आप एग्जाम कहाँ दोगे? तो कि सबसे बड़ा पहली एग्जाम आपके घर में आएगी। अगर बाहर वाले जो घर पे आए ना गेस्ट, वो तो आपकी अच्छाइयां बोलकर चले जाएंगे। मगर आपने तय जो किया है कि मुझे नेगेटिव नहीं होना है या तो मुझे नेगेटिव कुछ भी नहीं करना है, उसकी एग्जाम जब सामने वाला नेगेटिव बनकर आएगा तब आपकी एग्जाम होगी कि आप नेगेटिव में कितने पक्के हुए हो, बिल्कुल सही। पॉजिटिव रहने में कितने पक्के हो। अगर कोई एग्जाम लेता ही नहीं है, जैसे इस कोरोना में सबको पास कर दिया, सबको आगे चढ़ा दिया, सब बच्चे खुश हो गए, चलो अच्छा है। हाँ, कोरोना जैसा कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, क्योंकि ऐसा किसी ने काम नहीं किया था जो मेरे फ्रेंड कोरोना ने करके बताया। ना पढ़ना पड़े, ना मेहनत करनी पड़े और पास हो गए। इसी तरह नेगेटिव आपने कहा तो है, आपने लक्ष्य रखा है, आपने निश्चय भी किया है, मगर उसकी एग्जाम तो देनी पड़ेगी ना। सामने वाला नेगेटिव नहीं है, सामने वाला तो आपका एग्जामिनर है। मोनिका जी बात, हाँ आवाज आ रही है। सामने वाला तो आपका एग्जामिनर है कि आप कितने पक्के हुए हो। आप नेगेटिव नहीं बनना है, उसमें कितने पक्के हुए वो एग्जाम है। और सामने वाला अगर पॉजिटिव, क्योंकि वो तो क्या है, वो कुछ नहीं है। वो तो मुझे और भी पक्का बनाना चाहता है कि मैं कितना पक्का हो, कितना पॉजिटिव बनते जाऊं। बिल्कुल। इसमें सामने वाले की गलती, इसके लिए कहा दादा भगवान ने कहा कि जगत आपको मोक्ष हाथ में देना चाहते हैं। पूरा जगत आपको आपका खुद का सुख हाथ में देना चाहता है, मगर आप कहाँ तैयार हो? आप तो यही देखते हो कि वो नेगेटिव बने, वो पॉजिटिव बने। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव बन के हमारे लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और भी हमको प्योर बनाना चाहते हैं, इसके लिए उनको नेगेटिव ज्यादा बनना पड़ता है। सामने वाला जितना नेगेटिव हो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें और भी प्योर बनना बाकी है, तब जाके वो नेगेटिव बनकर हमारे लिए मेहनत कर रहा है। नेगेटिव बनता है उसको भी अंदर तो जलन होती है ना। हाँ बिल्कुल। फिर भी वो हमारे लिए काम कर रहा है, तो हमारी तरफ से क्या होना चाहिए था कि नहीं, वो तो मुझे और भी मजबूत बना रहा है। मेरा जितना आप नेगेटिव बोलोगे ना, उतना मैं दादा का ज्ञान में कितना पक्का हुआ हूं, मेरी एग्जाम है। बात तो मैं भी कर लेता हूँ मोनिका जी, बात तो मैं भी कर लूंगा कि नहीं नहीं पॉजिटिव रहो, नेगेटिव को निकाल दो, ये वो सब कुछ। मगर क्यों निकालू भाई? नेगेटिव निकालू क्यों? नेगेटिव भी मुझे फायदे में है। कोई मुझे चीट करके जाए और मैं पॉजिटिव रहूं, चलेगा क्या? लेकिन बात ये है
कि कोई कुछ नहीं लेके जा रहा है, वो आपके पास जो अशुद्धियां है, नेगेटिव है, वो लेके जा रहा है, और उसके अंदर जो प्योरिटी है वो हमें देकर जा रहा है। जैसे मैंने माल बेचा और सामने मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, तो दिया कि नहीं? माल लेकर गया और पैसा दिया कि नहीं? हाँ दिया। इस संसार में कोई मुफ्त में कुछ नहीं लेके जा रहा है। अगर लेके जा रहा है तो कुछ उनको देकर जाना पड़ता है। तो अभी मैंने ज्ञान लिया है, दादा भगवान जैसा बनना है, दादा भगवान की सही समझ प्राप्त की, तो मेरे पास जो नेगेटिविटी है, जो मुझे हमेशा दुख देती है, मुझे जलाती है, वो सामने वाला व्यक्ति नेगेटिव बनकर ये मेरे पास से नेगेटिविटी लेके जा रहा है और उसकी प्योरिटी मुझे देकर जा रहा है। तो इतनी बड़ी बात कहाँ मुझे मिलेगी? ये बिजनेस कैसा है देखो। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब उस चीज को आपने समझाया मुझे बहुत अच्छे से। अरे अरे मोनिका जी, राम भगवान ने क्या किया? जिसको खुद का सुख, जिसको अपना खुद का सुख, परमानेंट सुख जिसको चाहिए, वो तय करने के बाद राम भगवान ने जिसने वरदान मांगा था उसका भी आशीर्वाद लिया। वो तो राजा बनने वाले थे, राजगद्दी पर बैठने वाले थे। हमारी तो क्या औकात है? हमारी कोई औकात नहीं है। वो तो राजगद्दी पर बैठने वाले थे, पूरे राज्य में तैयारी हो चुकी थी और वनवास गए। देखो, जिसकी आज्ञा उन्होंने सिर पर रखी, उन सबकी शक्तियां उनको मिली, और उनकी सबकी शक्तियां होकर जब वापस आए, तब वो परमात्मा होकर वापस आए। बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया आज। समझने जैसा है। राम नवमी, आज राम भगवान मोक्ष में है। नमो सिद्धाणम कहते हम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। उसमें नमो सिद्धाणम, राम भगवान मोक्ष में है, सिद्ध हो चुके हैं। कैसे? देखिए, सारी नेगेटिविटी को 100% प्योर बना दिया उन्होंने। ऐसे झुक कर रहे, ऐसे झुक कर रहे कि लोगों ने बहुत नेगेटिविटी दी, बहुत नेगेटिविटी दी। वो खुद झुक कर नेगेटिविटी जो थी उसको अपना लिया, और खुद की नेगेटिविटी वो सब लेकर गए, और उनकी प्योरिटी राम भगवान को देकर गए। एक नई तरीके से समझा मैंने, बहुत अच्छा से समझ में आया स्वामी जी, बहुत बढ़िया। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। निमिषानंद जी, घाटे में मुनाफा दिखा दिया, ये वितराग दर्शन ही बता सकता है। बहुत बढ़िया। हेमा बहन, क्विकली आ जाइए, अनम्यूट। निमिषानंद, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए बोलिए। આજે જ રામ નવમી છે। દાદા કે હેમા સર્ટિફાઈડ થઈ ગઈ। હવે દાદા એ શું કહેવા માંગતા હતા? सबसे पहली बात तो हेमा बहन, हम सब जो दादा भगवान को मिले, मतलब दादा भगवान की कृपा से हम मोक्ष के लिए सर्टिफाइड हुए। मोक्ष के लिए दादा भगवान ने हम सबको सर्टिफाइड किया। એટલે વીઝા કે जी, વીઝા કે वीजा मतलब हमको मोक्ष स्वरूप बना दिया है, सर्टिफाइड दे दिया कि आप सर्टिफाइड हो गए मोक्ष के लिए, मगर अनसर्टिफाइड है व्यवहार में। अभी हमारा मोक्ष कौन सा करना बाकी है? तो जो हमारा व्यवहार है उस व्यवहार का मोक्ष करना बाकी है, क्योंकि हम प्योरिटी के पक्ष में है। दादा भगवान चाहे कितना भी दुख आ जाए, चाहे कितनी भी गलतियां आ जाए, चाहे कितना भी बदनाम हो जाए, दादा भगवान प्योरिटी के पक्ष में थे, ब्रह्मचर्य के पक्ष में थे। किसी का 1 रुपया भी उनके पास आ जाए तो कब भेजू? मुझे याद है हेमा बहन, बॉम्बे में दादा भगवान एक आप्तपुत्र को रे रोड मतलब वो स्टेशन है, वीटी और सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन, सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के बीच हार्बर लाइन में रे रोड, वहां पे लकड़े का बहुत बड़ा बिजनेस है। हेमा बहन, सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ।
तो दादा भगवान ने कहा वो रे रोड में एक ये नाम का आदमी है, ये आदमी को तू तलाश करके लेके आ मेरे पास, यहां पर। कहां पर? शाहबाग में, पेडर रोड में। पेडर रोड पे। हाँ, मतलब ऐसे बॉम्बे में ही थे दादा भगवान, कहने का मतलब ये था। अब केवल नाम, बॉम्बे में केवल नाम, और उस स्टेशन पे, हार्बर स्टेशन, रे रोड, मतलब बहुत बड़ा स्टेशन। ये कोई 200-500 वाली बस्तियां वाला नहीं था, ये तो कितने बहुत लोग, बिजी, बहुत बिजी। उसमें एक नाम के तो कितने लोग, तो ये नाम के लोग को तू लेके आ और मेरे पास लाके, करते 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 देखो आप, वो आपता पुत्र दादा भगवान की आज्ञा, दादा भगवान की कृपा, दादा भगवान के नाम पर पूछते गया पूछते गया, मिल गए। पूछा आपने ऐसे ही आदमी, तो कहा हाँ मैं मिला हूं ना एक बार, तो अभी ये आए हैं, फोटो दिखाए, तो कहा हाँ मैं मिला हूं, मैं पहचानता हूँ, आपको बुलाया है, आप जरूर चलिए मेरे साथ, मैं वापस आपको रख के जाऊंगा यहाँ। बड़े व्यापारी थे वो, बिजनेसमैन थे। बुलाया, आया, दादा भगवान देखते रह गए, वो देखते रह गए, ओ इतने साल के बाद आप मिले, पैर पड़े कि अभी तो ये दादा भगवान हो गए, ये है वो है, हमने सब पहचान दी। फिर बाद में दादा भगवान ने कहा बहुत साल पहले मुझे इतना पैसा देना बाकी था आपको, मैं बहुत सालों से आपको ढूंढ रहा हूं, मगर आपका मेरा मिलना होता नहीं था और मेरे अंदर से ही जा नहीं रहा था। एक छोटी सी अमाउंट आपको देने की बाकी है, आप आपका ले लो और मुझे मुक्त करो। वो आदमी ने ले लिया और आदमी ने कहा आप अभी ये जो काम कर रहे हो उसमें ये पैसे खर्च कर देना, अब मुझे नहीं चाहिए। अब देखो, आप जो सर्टिफाइड की बात करते हो, तब दादा भगवान ने आपता पुत्रों को भेजा, आपता पुत्र के पास, तो आपता पुत्रों को भी क्या दिखाना चाहते थे, वो क्या समझाना चाहते थे, कौन सा व्यवहार बताना चाहते थे? व्यवहार का मोक्ष करना, उसी को कहते हैं मोक्षदानी। हमें मोक्ष दे दिया, हमें सर्टिफाइड बना दिया दादा भगवान की सुपर प्योरिटी की कृपा से, हम सभी मोक्ष के लायक बन गए। मगर हमें अभी एक काम बाकी है, व्यवहार का मोक्ष करना अभी हम सब महात्माओं को बाकी है। निश्चय से मोक्ष स्वरूप हो गए, दादा भगवान की कृपा से सर्टिफाइड हो गए, जिसको कहा क्षायक समकित, 100% मोक्ष में जाने। मगर व्यवहार, आप देखो दादा भगवान की जिसने दवाई की, उसको कहा आपको फीस तो लेना पड़ेगा, फीस के बगैर हम नहीं जाए, ये तो पैसा देना बाकी था, और दादा भगवान ने पैसे याद करके उनको भेजा। और कहा मुंबई में उसको ढूंढना कैसे मुमकिन है? आज मैं कोई भी स्टेशन पे उतर जाऊं, कहां ढूंढूं ये नाम के लोग को? आज आपने एक नाम दे दिया, ये नाम के तो कितने लोग हैं, फिर भी मिल गया। देखो उनकी नीयत क्या थी, मुझे ये रुपया अभी जो बाकी है वो देना, मतलब व्यवहार को मोक्ष रूप बनाना। देखो आप, हम किसी का पैसा, अगर यहाँ पे कोई पैसा लेकर किसी का आ भी जाए और दान करे तो भी हम नहीं लेवे, क्योंकि ये जगत कल्याण जो हम जो मार्ग लाए उसमें सही पैसा हो, सही लक्ष्मी हो तो ही अच्छा है। बराबर बराबर बराबर। जब दादा भगवान की तबीयत की दवाई की और वो डॉक्टर ने कहा कि नहीं दादा आप तो ज्ञानी है, आपका पैसा मैं नहीं ले सकता, तो कि नहीं हम मुफ्त में दवाई कर भी नहीं सकते, हम किसी का भी एक मुफ्त में भी एक चीज भी लेते नहीं। अगर हम मुफ्त में लेना चालू कर देंगे तो हमारे मोक्ष में दाग पड़ जाएगा, हमारा जगत कल्याण में दाग आ जाएगा, हमारी वाणी में दाग लग जाएगा। देखो तो कि नहीं आप दोगे, आप दोगे, तो क्या वचन दिया, हम क्षत्रिय, आप जो मांगोगे हम देंगे फीस के आधार पर। तब उस डॉक्टर ने कहा कि लाओ आपका सिगरेट, बीड़ी और हुक्का दे दो, आज के बाद इसको छोड़ दो। तुरंत दे छूट दिया, दिया। और दादा भगवान ने दिया दबादब कि आपने तो जगत कल्याण में बहुत बड़ा काम किया, हमारा हुक्का और बीड़ी सिगरेट देखकर लोग चले गए थे, आपने बहुत बड़ी फीस मांग ली। आप घर वाले देखो, चले गए, निमेशानंद जी घर वाले चले गए, हाँ हाँ घर वाले बिल्कुल, चले गए। हाँ। अरे मुझे दीपक आनंद जी ये बात समझ में आती है कि हम सर्टिफाइड, ये हेमा बहन पूछ रहे हैं, ठीक है,
मगर पहले दादा भगवान ने व्यवहार का मोक्ष किया, बाद में उनका मोक्ष स्वरूप हुए। करेक्ट। दादा भगवान खुद व्यवहार का मोक्ष करने के बाद मोक्ष स्वरूप हुए, ज्ञानी हुए, परमात्मा हुए। हमें तुरंत कैश मिल गया, हमारा मोक्ष हो चुका। अब व्यवहार का मोक्ष करने में क्या क्या कठिनाई है, आपको क्या मुश्किलियां है? जब आपने अब्बों रुपया का बैंक अकाउंट खोल दिया, अब 10-10 रुपया इंस्टॉल दान देने में क्या दिक्कत है आपको? ठीक है साहब, टाइम हो चुका है। जय सच्चिदानंद साहब, जय सच्चिदानंद। એક સાંભળો, એક પ્રશ્ન, તમારો જ પ્રશ્ન મને કાયમ ગુચ્યા કરે, હાજર વગર ગેરહાજર, પછી સમજાવજો. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोला क्विकली, हेमा बहन हाँ। बोलेगा। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व सापुणम, नमो लोए सव्व सावणम, ऐसो पंच नमोकारो, ऐसो पंच नमक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, पद्मं भवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। જય जय सच्चिदानंद। જય